स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का करवाया था सारा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। बेटा आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा कौन सा प्रॉफिट आता है, ग्रोस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा कौन सा प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट। बेटा पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस डिटरमाइन करने के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। सो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बेटा वो अकाउंट है जिसके अंदर सारे के सारे गेन्स और लॉसेस क्या करे जाते हैं, ट्रांसफर करे जाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस रेवेन्यू नेचर के ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बेटा स्टार्ट किससे होता है, ग्रोस प्रॉफिट से, जो कि हमारा कहाँ से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, और वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और अगर ग्रोस लॉस होता है तो वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, जिसे हम क्या लिखते हैं, टू ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड में आते हैं, डेबिट साइड के अंदर। और अगर गेन्स हैं, इनकम्स और गेन्स हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड में आते हैं, सारे के सारे क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। फिर हम दोनों अकाउंट्स का बेटा क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, हम दोनों अकाउंट्स का क्या निकालते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस जब दोनों साइड्स का आ जाता है वो क्या आएगा, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, वो या तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या नेट लॉस निकल के आएगा। इफ टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ज़्यादा है किससे, टोटल ऑफ डेबिट साइड से, देन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास, नेट प्रॉफिट। इन रिवर्स सिचुएशन अगर आपका नेट लॉस कब आएगा, अगर आपका जो है इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपका क्या आ जाएगा, नेट लॉस। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड जो है ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या आएगा, नेट लॉस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स जो है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे बेटा देखो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने बात करी कि सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते कौन से हैं, वो एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन के साथ मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेट नहीं करते, वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सैलरी होगी, रेंट होगी, टैक्सीज, पोस्टेज, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस जो एडवर्टाइजिंग, पैकिंग का खर्चा, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट होता है, आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। लॉसेज आ जाएंगे, लॉस चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, फायर की वजह से, थेफ्ट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी वजह से, वो सारे के सारे आपके कौन से होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और इनडायरेक्ट इनकम्स जो हैं वो इनकम्स कहते हैं जो कि जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, या इन्वेस्टमेंट को सेल करके आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वो सारे के सारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये आइटम्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं बेटा, फर्स्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कहते हैं ये सेकंड स्टेज है फाइनल अकाउंट्स की। ठीक है ना, इट इज़ द सेकंड स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थर्ड नंबर पे हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। कहते हैं इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पीरियड, ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का बनाया जाता है। ठीक है, और बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर ये बनता है। ये बिजनेस की आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है कि आपको क्या नेट प्रॉफिट है और आपके क्या नेट लॉस हैं। एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस मतलब इसके अंदर कैश वाली आइटम्स भी रिकॉर्ड होती हैं और क्रेडिट वाली भी रिकॉर्ड होती हैं, हर एक आइटम इसके अंदर रिकॉर्ड करी जाती है। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड जाता है। अगर लॉस आता है, ग्रॉस लॉस आता है, तो वो ट्रेडिंग जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी डेबिट साइड जाता है। ठीक है, बैलेंस इसका क्या आता है, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल के अंदर प्लस कर देंगे। अगर नेट लॉस होगा तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में से क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, इससे कैपिटल क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है नीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का हमारा मेन पर्पस क्या है? फर्स्ट पर्पस यही है कि हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ। सो मेन पर्पस बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का क्या है कि हमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हमने ये जानना है कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ या हमें कितना नेट लॉस हुआ, वो कैसे निकलेगा? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं बेटा, करंट ईयर के प्रॉफिट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के साथ। सो अगर आपने ये देखना है कि इस ईयर आपको कितने प्रॉफिट हुए और आपको लास्ट ईयर कितने प्रॉफिट हुए, मीन्स आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई या आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हुई, उसका पता भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ही चलेगा। फिर आपको ये पता चल जाता है कि आपके टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हुए, क्योंकि आपको पता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि आपके इस ईयर के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं और आपके कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, जिसको आपने क्या करना है, कंट्रोल करना है। फिर इसके बेसिस पे क्या बनेगी, बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, वो आगे कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है ना, तो क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड होगा, अगर नेट लॉस है तो माइनस होगा, इसीलिए बैलेंस शीट बनाने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बेटा इसके बेसिस पे ना कुछ रेशियोज निकलती हैं, आप +2 के अंदर चैप्टर करोगे अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो निकलती हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन कौन सी होती हैं, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। इसी तरह से ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये सारी रेशियोज जो हैं आपको कैलकुलेट करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा, तो उसके बेसिस पे ये रेशियोज इजीली कैलकुलेट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फॉर्मेट देखो बेटा, इसकी डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम्स हैं। क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हमने क्या करे हैं, डेबिट करे हैं, सारे के सारे इनकम्स और गेन्स हमने क्या करी हैं, क्रेडिट करी हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अगर ट्रेडिंग अकाउंट से लॉस आता है तो टू ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इस तरह से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सारी की सारी इनकम, चाहे रेंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन अर्नड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बैड डेट रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई भी मिसलेनियस इनकम, वो सारी क्रेडिट साइड में, और सारे के सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, वो कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। फिर हमने क्या करना है बेटा, फिर आप क्या करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे, ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा, बाय नेट लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कल हम आगे इसकी डिटेल में मतलब क्वेश्चन करेंगे और इसके मीनिंग भी बताऊंगी, कुछ आइटम्स जो कौन कौन सी होती हैं आपकी। ठीक है, तो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।